Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So children, this is video number 23rd, and in this video we are going to discuss about the missing frequency. Children, if you have remember and if you have watched my previous video, that is video number 22. So in that video I have told you how to find out missing values. तो उसमें हमने आपको बताया था दो टाइप के, एक तो था करेक्टेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा था मिसिंग जो वैल्यू थी, जो वेरिएबल था, वो हमें कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही हैं, बट ये थोड़े हायर लेवल के हैं। इसमें भी चिल्ड्रन हम एक्चुअली मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन आप एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वेरिएबल कैलकुलेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन चिल्ड्रन पहले से ही आपको गिवन रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन नोट किए हैं। हो सकता है चिल्ड्रन कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग साथ साथ करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी नोटबुक पेन लेकर बैठिए। ये क्वेश्चन सामने बोर्ड में दिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो, नहीं आता है तो फिर मैं हूँ, हमारे साथ आप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन देखिए, इसमें अर्थमेटिक मीन है, ये टेबल बनी है, इस टेबल में क्लास इंटरवल लिखे हुए हैं जो कि वेजेस हैं। अब यहाँ पर देखो ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें देखो 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसमें चिल्ड्रन देखिए आपको अर्थमेटिक मीन गिवन है और यहाँ पर इसकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में चिल्ड्रन ये देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पर बल्कि वेरिएबल मिसिंग है, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे और इसमें भी अर्थमेटिक मीन गिवन है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सॉल्यूशन में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो बड़ा बन सकता है ज़्यादा ड्यूरेशन का, फिर भी हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए चिल्ड्रन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ये जो वेजेस हैं चिल्ड्रन को हम लिख लेते हैं एक्स, क्लास इंटरवल है हमारा। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन, ये फर्स्ट है, यहाँ पर मैंने लिख लिया वेजेस, ठीक है ना। चिल्ड्रन वेजेस है तो हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मैंने यहाँ पर एम लिख लिया है। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हमने लिख लिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये चिल्ड्रन हमने लिख लिए क्लास इंटरवल। हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं चिल्ड्रन। मिड वैल्यू आपको पता है, मिड वैल्यू इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, दोनों को ऐड करोगे 30 हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 15। नेक्स्ट में लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 30 है, ऐड करोगे 50। 50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 25। और उसके बाद चिल्ड्रन आप 10 का गैप लेकर आप बाकी के लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल इक्वल है तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 55, ये 65 और ये हो गया आपका 75, ठीक है चिल्ड्रन। उसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हम लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन 5, उसके बाद है 3, इसके बाद है 4, और ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि एफ हो जाएगा। उसके बाद है 2, उसके बाद है 6 और उसके बाद है चिल्ड्रन 13। इसमें चिल्ड्रन हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे हम डायरेक्ट मेथड यूज करके अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं, तो हम वही मेथड यूज करने जा रहे हैं। हमारे पास क्लास इंटरवल है, मिड वैल्यू हमने लिख लिया है, इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और हमें यहाँ पे लिखना है एफ इंटू एम। ये चिल्ड्रन हमें कैलकुलेट करना है, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो 15 5 जा 75 मल्टीप्लाई आप कर दो, 25 3 जा ये भी 75 आपका हो जाएगा, 35 4 जा हो जाएगा 140, ठीक है। ये 45 एफ को एज इट इज हम लोग रहने देते हैं। 55 2 जा हो जाएगा चिल्ड्रन 110 और 65 6 जा पता नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 जा 30 0 कैरी 93 हो गया, 6 6 जा 36 और 3 39 हो गया। ये 6 5 जा 30 0 कैरी 93, 6 6 जा 36 39, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 13 5 जा 65 तो ये 5 हो गया, कैरी 96 हो गया। 13 7 या 91, 91 में 6 ऐड कर दोगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा ये 97। अब चिल्ड्रन हम यहाँ पर ये देखिए
जो हमारी फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन उसका सम निकाल लेते हैं। तो देखो ये जो एफ है चिल्ड्रन, इसको हम एज इट इज़ एफ यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। तो 13 और 6 19, 19 और 2 11 हो जाएगा, नहीं 36 19 19 टू 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 3 ऐड करिए तो आपका हो जाएगा 28, 28 में 5 ऐड करो तो 230 और 33 हो जाएगा चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा 33 प्लस एफ। यहाँ पर हमें चिल्ड्रन इसको निकालना है, ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एम। इसका हम सब निकालेंगे चिल्ड्रन। तो ये 45 एफ आप देख रहे हो, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है तो ये तो ऐड होगा नहीं, इसको हम अलग लिख लेते हैं, बाकी सबको हम ऐड कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 कैरिंग हैंड 1 हो गया, 1 में 7 ऐड कर दो 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 1 20, 29, 29 और 1 30 और 6 36 हो गया, कैरिंग हैंड 3 हो गया चिल्ड्रन। 3 में 9 ऐड करो आप, 12 हो गया, 12 3 15 14 एंड 15। तो ये हो गया चिल्ड्रन 1565। अब चिल्ड्रन ये देखिए, इसमें हमने अर्थमेटिक पहले से आपको गिवन है ना, अर्थमेटिक मीन। तो चिल्ड्रन अब देखो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ और ये सिग्मा एफ एम हो गया। हमें सिंपली जो हमारा डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला है, अब हम इसमें लिख लेते हैं। तो हमारा जो मीन है चिल्ड्रन वो देखिए लिखा है 15 है, वो 15 मैंने यहाँ लिख लिया। सिग्मा एफ एम ये आप देख रहे हो, ये 1565 प्लस 45 एफ, और जो सिग्मा एफ है चिल्ड्रन वो है हमारा 33 प्लस एफ। ये एफ को मैं ऐसे लिख देता हूँ एफ। अब देखिए जो एफ 33 प्लस एफ है चिल्ड्रन, ये डिवाइड है, हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 33 प्लस एफ इक्वल टू 1565 प्लस 45 एफ, 45 एफ। ये मल्टीप्लाई कर लो चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा, ये 0 लिख लेता हूँ मैं, 3 5 जा 15, 5 कैरिंग हैंड 1 और 3 5 जा 15 1 16, और ये हो जाएगा आपका 50 एफ इक्वल टू 1565 प्लस 45 एफ। अब चिल्ड्रन हम क्या करते हैं कि एफ और एफ को एक तरफ कर लेते हैं, जो नंबर है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये चिल्ड्रन ये हमारा करेक्ट है, रॉन्ग तो नहीं हो गया, नहीं तो फिर आंसर हमारा रॉन्ग है। एक बार देख लेता हूँ मैं इसको। 5 5 10, 10 5 15, 5 कैरिंग हैंड 1, 8 7 15 4 19, 19 1 20, 29 1 30, 36, 6 कैरिंग 3 4 5 5 एंड 3 8 8 9 17। ये चिल्ड्रन 17 होना चाहिए था यहाँ पे, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि देखने से पता चला था कि ये रॉन्ग है। यहाँ पर मैंने लिख लिया 1765। अब चिल्ड्रन हम क्या करते हैं 45 एफ को उधर ले जाते हैं और 1650 को इधर ले आते हैं। तो ये देखिए 50 एफ है, लेफ्ट में रहने दो। राइट साइड से हम 45 एफ को हम लेफ्ट में ले जाते हैं, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। राइट साइड में 1765 है, इसको नोट कर लीजिए, और 1650 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। 50 एफ से 45 एफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका चिल्ड्रन आ जाएगा 5 एफ। ये आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये तो हो गया 5, ठीक है, और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 1, 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। हमें चाहिए एफ़ की वैल्यू, तो 115 है अपॉन 5 है, आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा चिल्ड्रन, एंड 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये होगी चिल्ड्रन हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, यस हमारा आंसर करेक्ट है। अब चिल्ड्रन हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रन अगले क्वेश्चन में देखिए 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। आप चाहो तो इसे एक बार नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। चिल्ड्रन मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन 2। अब देखिए वहाँ पर x जो है क्लास इंटरवल में गिवन है, वो मैं लिख लेता हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
32 40 है। यहाँ पर मिड वैल्यू चिल्ड्रन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 to 10 है तो 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 5। 30 है 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, ये 25 और ये 35 हमने शॉर्टकट बताया था। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी देखिए है x है, 4 है, y है एंड 2 है। यहाँ पर चिल्ड्रन ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल हम लिख लेते हैं। हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ सिग्मा f इक्वल टू, चिल्ड्रन देखो पहले तो x है, x ऐड होना नहीं है, ये y है, ये भी आप एज इट इज लिख सकते हो और जितने डिजिट हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। डिजिट हो गए हमारे 2 और 4, ये मैंने लिख लिया 6। अब हम चिल्ड्रन यहाँ पर लिखते हैं f इंटू एम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो हो जाएगा आपका 5x, 15 4 जा 60, ये हो जाएगा आपका 25y और ये हो जाएगा 35 2 जा 70। चलिए इसका भी हम टोटल यहाँ कर लेते हैं। सिग्मा एफ एम हो जाएगा हमारा 5x प्लस ये 25y है और 60 और 70 को ऐड आप करेंगे हो जाएगा आपका 130। चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में देखो एक और चीज़ है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका सम चिल्ड्रन पहले से दिया हुआ है 20 है, तो हम इसको यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए सिग्मा एफ है 20 है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 20 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि 6 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6 इक्वल टू, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ये x प्लस वाई, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे चिल्ड्रन, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। इसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम चिल्ड्रन अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें चिल्ड्रन निकालना है क्या, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। देखिए वो पहले से दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर वही लिख लेता हूँ। हमारा अर्थमेटिक मीन है 16 इक्वल टू, उसके बाद हमारा ये है ये सिग्मा एफ एम, तो सिग्मा एफ एम हो गया 5x प्लस है 25, उसके बाद है ये चिल्ड्रन 25y था, यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया मैंने, 25y प्लस 130, यहाँ पे y में और कर देता हूँ, ये रॉन्ग हो गया था, ठीक है। ये हमें लिख लिया सिग्मा एफ एम और चिल्ड्रन हमें चाहिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ हमारा ये है 20, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चिल्ड्रन ये जो डिवाइड है यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 2 जा 320 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ 5x एज इट इज़, 25y एज इट इज़, 130, ये हो गया हमारा 320 चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन ये जो 130 है हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, निगेटिव हो जाएगा, ये 5x, ठीक है, प्लस 25y एज इट इज़ मैं लिख लेता हूँ। 320 से 130 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0, ये 2 है तो इससे 1 दे दो, 12 हो गया, 12 में से 3 आप कैलकुलेट करेंगे तो हो गया आपका 9, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, और ये 2 से 1 लेस हुआ 1 हो जाएगा। ये 5x है और ये 25y है। हम चिल्ड्रन यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों टर्म को 5 से हम डिवाइड कर रहे थे क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है 5, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सभी के नीचे आप 5 लिख सकते हो, डिवाइड कर देंगे तो 5 से इसको डिवाइड करती ये हो जाएगा आपका 5 3 15 और 5 8 जा 40 है ना, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 5y। ये चिल्ड्रन हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये 190 को डिवाइड करके भाई देख लेते हैं कहीं रॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि रॉन्ग हो जाता है कभी कभी। 5 3 15, ये 4 हो गया, 0 आ गया, 5 8 जा 40 हो गया, तो ये ठीक है चिल्ड्रन। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब चिल्ड्रन हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, एक तो देखो ये हो गया, एक हो गया ये, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसको चिल्ड्रन ऐसे चाहो तो आप लिख लो x प्लस 5y इक्वल टू 38। अब आपको ये अच्छा दिख रहा है, ये आपका हो गया 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चिल्ड्रन इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 38 माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए x प्लस y इक्वल टू 14।
एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5y से y सब्ट्रैक्ट कर दोगे चिल्ड्रन, हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 4 और 3 से 1 लेस कर देंगे 2, तो y इक्वल टू चिल्ड्रन हो जाएगा 24/4, 4 6 या 24, तो चिल्ड्रन y की वैल्यू हो गई है 6। अब इस y की वैल्यू चिल्ड्रन हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस y की जगह में आप ये 6 लिख दीजिए, ये हो गया 14, x इक्वल टू हो जाएगा चिल्ड्रन 14 माइनस 6, तो x की वैल्यू जो है चिल्ड्रन वो आ जाएगी 8। तो देखो चिल्ड्रन हमारी दोनों वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 6 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि जो हमारी वैल्यू है वो करेक्ट है कि नहीं है। चिल्ड्रन दोनों ही वैल्यू करेक्ट है, हम लोगों ने करेक्ट कर लिया है। x हमारा 8 है, y इक्वल टू 6 है। तो चिल्ड्रन अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसे चाहो तो नोट कर लो। आई होप कि आपने नोट कर भी लिया होगा। जल्दी से इसको इरेज कर दे चिल्ड्रन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, तो चिल्ड्रन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 3 है ये, ठीक है। क्वेश्चन 3 में चिल्ड्रन देखिए आपको ये वेरिएबल जो है वो गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है वेजेस, वेजेस हम मैं लिख लेता हूँ 1 110 112 113 117। ये जो चिल्ड्रन गिवन नहीं है इसको मैंने x अज्यूम कर लिया है। 125 है, 128 है, 130 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है चिल्ड्रन। ये हमारा x है चिल्ड्रन, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये है 25 17 13 15, ये 10 है, 8 है, 6 है और 2 है। चिल्ड्रन यहाँ पर आपको निकालना है fx, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पर चिल्ड्रन हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, सिग्मा एफ को हम कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। देखो तो ऐड कर लो, ये 5 7 12 12 3 15 15 5 20 20 एंड 8 28 28 2 30 एंड 6 36। यहाँ 6 लिखो, कैरी 3 हो गया, 3 4 5 6 7 2 9, ये हो गया हमारा चिल्ड्रन 96। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने लिख लिया 0, तो 11 का मल्टीप्लाई कर लिया, 11 5 जा 55, कैरी इन हैंड 5, 11 2 जा 22 एंड 5 27 हो गया। 17 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए चिल्ड्रन, तो 17 2 जा 34, कैरी इन हैंड 3, 17 1 जा 17 और 18 19 20, 0 कैरी इन हैंड 2, 17 1 जा 17 एंड 2 19 हो गया। 13 से मल्टीप्लाई कर लो चिल्ड्रन, 13 3 जा 39, कैरी इन हैंड 3, 13 1 जा 13, 14 15 16 6, कैरी इन हैंड 1, 13 1 जा 13 1 14, और ये आप मल्टीप्लाई कर लिए 15 का, 15 7 जा 105 हो गया, कैरी एंड 10 हो गया चिल्ड्रन, 15 1 जा 15 एंड 10 25, ये भी 5, कैरी एंड 2 हो गया, 15 1 जा 15 2 17 हो गया। ये हो जाएगा चिल्ड्रन 10x, ये हो जाएगा 1000 और ये 6 का मल्टीप्लाई कर लिया, 6 8 जा 48, कैरी एंड 4, 6 2 जा 12, 4 16, 6 कैरी एंड 1, 6 1 जा 6 1 7, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 260 हो जाएगा। ये हम यहाँ निकाल लेते हैं चिल्ड्रन सिग्मा एफ एक्स। तो इसमें चिल्ड्रन ये 10x तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, और इनको एक बार ऐड करते हैं चिल्ड्रन। ये जो डेटा हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक बार ये मैं मैच कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये रॉन्ग हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर मैच कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है, ऑल आर करेक्ट चिल्ड्रन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये 10x लिख लिया चिल्ड्रन, अब ऐड करते हैं 4 9 13 13 5 18 18 एंड 2 20 एंड 6 26, ये 6 हो जाएगा, कैरी एंड 2 हो गया, 2 5 7 7 6 13 13 5 18 18 to 20 and 4 24 24 and 6 30, 0 carry and 3 3 to 5 5 7 12 12 7 19 and 20 23
23 and 730 and 939. कैरी नेट 3 हो गया चिल्ड्रन, 3 4 5 6 7 8 to 10, 10,906 आ रहा है चिल्ड्रन यहाँ पर। ये थोड़ा चिल्ड्रन रॉन्ग हो गया है, 900 होना चाहिए था इसको। एक बार मैं देख लेता हूँ चिल्ड्रन, 9906 होना चाहिए, 9906 होना चाहिए इसको, ये 96 है। ठीक चिल्ड्रन, तो ये मैंने एक बार देख लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन में चिल्ड्रन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले में। तो चिल्ड्रन ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पर एम नहीं आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं था, हमारे पास डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी थी। तो हमारा अर्थमेटिक मीन चिल्ड्रन पहले से गिवन है जो है 120। सिग्मा एफ एक्स ये अपना आपके पास है 9906 प्लस 10x, और ये 96 सही है। 96 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9906 प्लस 10x, ये मल्टीप्लाई चिल्ड्रन कर लीजिए आप। मैं यहाँ कर देता हूँ 120 इंटू 96, 0 है, 6 2 12, 6 1 6 1 7, 9 0 0, 9 2 18, 8 कैरी 9 1 9 1, 10 0 2 15। ये हो गया चिल्ड्रन 11520 इक्वल टू 9906 प्लस 10x। अब चिल्ड्रन हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमें वैल्यू चाहिए 10x की, तो हम इसको लिख देंगे 11520 माइनस 9906 इक्वल टू 10x। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 से 6 लेस हो गया 4 हो गया चिल्ड्रन, यहाँ पर हो गया 1, ये मैं लिख लेता हूँ, और ये हो गया 5, 15 से 9 लेस हुआ तो 15 से 9 6 हो गया, और ये 10 से 9 लेस करेंगे 1 हो जाएगा इक्वल टू 10x। एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो कैलकुलेशन है वो ठीक है चिल्ड्रन। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1614 अपॉन 10, 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन 161.4, और ये हमारा चिल्ड्रन कैलकुलेशन। ये थी हमारी चिल्ड्रन मिसिंग जो वेजेस था, या हम इसको वेरिएबल कह सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन थोड़े बड़े थे चिल्ड्रन, कैलकुलेशन थोड़ा ये ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया था, इसलिए मैंने मैच कर लिया, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो चिल्ड्रन ये थी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब 2 और क्वेश्चन हैं जो हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे चिल्ड्रन, आपके सामने सॉल्व किया है, आपको दिख रहा था, आप भी हमारे साथ कैलकुलेट कर रहे थे, बहुत अच्छे समझ में आ गया। वो इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेना। आपकी बुक में भी बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, जो भी आपके पास जिस ऑथर की बुक है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी बुक में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।